बोतल लटक रही बुरी, वो जीते की वजह से दिख नहीं रही है। बाबा पंखा दे दो हाथ को। इतनी गर्मी हो रही है गाइस, यहाँ पे लाइट चली गई है और लाइट आ नहीं रही है। बोतल चढ़, चुप रहिए, व्लॉग तो बना दो। घर जा रहे हैं गाइस, अभी बोतल चढ़ चुकी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। गाइस सुबह हो गया है, हमारे घर हो चुकी है धुलाई पूरे घर में बाहर तक। प्रांश चला गया है स्कूल और नाश्ता पानी सब बन चुका है और साफ सफाई मैंने कर दी, दोपहर का खाना रह गया है। आप लोग हमारे इस ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। मैं बनने जा रही हूँ गेहूं का आटा टंकी में, और गेहूं का आटा मैंने पिसवाया था, वो रखा था बहुत दिन से कट्टे में, मतलब बहुत दिन से क्या मतलब 2-3 दिन हो गए। तो मैं सोच रही थी टाइम मिलेगा जब भी भरूंगी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है किचन में, इसलिए मैंने गैस रख ली है बाहर। और किचन में बिल्कुल सांस भी नहीं आती, इतनी मतलब गैस जैसी बन जाती है, क्योंकि खिड़की दरवाजे कुछ है नहीं, एडजस्ट फैन है, तो वो कितना एडजस्ट फैन चलेगा। बहुत ज़्यादा एकदम गर्मी से हो जाती पूरे किचन में। तो इसीलिए मैंने अपना किचन थोड़े दिन के लिए बाहर बना लिया। प्रांशु डेली डांट लगाता है, मम्मी बाहर खाना मत बनाओ, पूरा काम बिगड़ जाता है। सही कहता है प्रांशु भी, लेकिन क्या करूँ मैं, इतनी देर खड़ा भी नहीं हो पाती हूँ किचन में। खड़ा हो भी जाऊँ लेकिन मेरे पैर सूज जाते खड़े खड़े। और जब से मैंने ज़मीन पर बैठ कर खाना बनाना चालू किया ना, तब से मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। लेकिन खड़े खड़े बर्तन साफ करो, खड़े खड़े खाना बनाओ पूरा। अब मैंने सिस्टम चेंज ही कर दिया सारा। बर्तन बैठ के मांजती हूँ, बाहर लेके आ जाती हूँ, सिंक में नहीं मांज रही हूँ बर्तन, क्योंकि जब तक जाड़े नहीं आएंगे जब तक किचन में ज़्यादातर मैं बर्तन नहीं मांजूंगी और ना खाना बनाऊंगी। कभी कभार चल जाएगा, लेकिन डेली खाना बाहर ही बनेगा। तो फटाफट से मैं जा रही हूँ, टंकी में आटा भरूँगी। प्रांशु पापा पहने हो गए हैं घेर में। हमारे घेर में जो फाटिक लगा हुआ है उस पर करवा रहे हैं कलर, जो मैंने कल के ब्लॉग में दिखाया था। जो हमारे जो बाहर वाले गेट पे हो रहा है ना, ऐसा ही कलर बचा है, तो वो करेंगे जहाँ भैंस बनती है उस वाले घेर में। और इस पे तो ऐसा ही रहेगा जो मैंने दिखाया था ना, ये वाला गेट, इस पर चेंज नहीं करा रहे। फिर कभी कलई वगैरह या डिस्टेम्बर वगैरह होगा ना, फिर कभी चेंज करा देंगे। अब हो गया तो हो गया। और गाइस गर्मी इतनी पड़ रही है, लिपस्टिक लगा लो या बिंदी लगा लो, कोई भी चीज़ रुक नहीं रही है। माथे पर रुक रही है ना, होठों पर रुक रही है। बस ऐसे पूरे दिन ऐसे पहुँच के मैं तो परेशान सी हो जाती हूँ सच में। और आज अभी तक रिपोर्ट का कोई मैसेज ही नहीं आया, और ना पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने भी अभी फ़ोन नहीं किया, देखते हैं शायद उधर से आ जाए। नहीं आएगा तो फिर हम पूछेंगे, रात को पूछेंगे। फिर अभी पूरे दिन देख लेते, क्या पता। बोल रहे थे दिल्ली जाएगी चेक होने के लिए, पता नहीं दिल्ली भेजेंगे, वैसे बोल रहे थे। इनकी माया यही जाना है, डॉक्टर की माया डॉक्टर ही जाना है। तो देखो कैसा धुंधला सा हो गया। अभी मैं आ गई गाइस किचन में, क्या बहुत ज़्यादा शोर सा हो जाएगा। पहली बार गाइस मैंने गल्ला किया था उस दिन गेहूँ पिसवाने के लिए, तो इकट्ठा सा कर दिया, इकट्ठा करके ये रखा है। अभी इसको भरूंगी इस टंकी में। यहाँ पर रख लिया मैंने पंखा छोटा सा, एक पटला और लेके आऊँगी जब जाके ये भरूंगी। गर्मी हो रही है इसमें बहुत ज़्यादा, तो पहले आटा भर लेती हूँ। गाइस मैं यहाँ पे लेटी हूँ, नहा के आ चुकी हूँ। ब्लॉग चल रहा है। ये हमारे पति देव बैठे, अभी आए खेत से। अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे आराम करूँगी खुले आसमान के नीचे, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस यहाँ पे। तो गाइस अभी बज रहे हैं दिन के 11 और मैं जा रही हूँ बैंक, गांव में बैंक है।
और हम आज लगवाएंगे वाईफाई, इसीलिए पैसों की थोड़ी ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं जा रही हूँ बैंक सचिन के पापा के साथ। तो फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ और फिर जाती हूँ बैंक, और वाईफाई लगेगा हमारे यहाँ पे। आज यूट्यूब की वीडियो डालने के लिए ना बहुत दिक्कत आती है गाइस, वीडियो जाती नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो वाईफाई इसीलिए लगवा रही हूँ यूट्यूब की वजह से, कि मेरी वीडियो आसानी से चली जाए। तो गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ बैंक। वो लेके आ रहे हैं घेर में से गाड़ी हमने घेर में ही खड़ी कर रखी है। बहुत दिन से यहाँ पे भी खड़ी थी, अब हमने घेर में खड़ी कर दी, क्योंकि धूप ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पेड़ पौधा लगे हुए हैं, उनके नीचे खड़ी कर देते हैं, तो गर्म नहीं होती है गाड़ी। अभी प्रांश चला गया है स्कूल, आपको पता ही है, और चलते हैं फिर। मैं किवाड़ लगा दूँगा, जतिन सो गया। और अब बाहर से गेट लग रहा है, बाहर से मेरे से खुलता नहीं है, बताओ मैं क्या करूँ। बीच का गेट खोलूँगी मैं। तो गाइस बीच का गेट खोलना पड़ा मुझे। अभी देखो यहाँ पे कितनी कीच हो रही है, निकलने की रास्ता भी नहीं है। तो गाड़ी लेके आ गए। अरे मैं वहीं आ रही, रुक जाओ। कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ है होगी? गाने गुने मत चला, सीधे चुपचाप ऐसे चला। बंद करूँगा। तो गाइस हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, अभी जा रहे हैं बैंक। आप लोग हमारे इस ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। तो गाइस हम अपनी बहन का घर दिखाएंगे, सबसे बड़ी जो हमारी बहन है उनका घर बताऊंगी कौन सा है। ये वाला है घर हमारी बड़ी बहन का, और एक घर उनका उधर है, हमारा घर है ना पुराने वाला उधर। ये हमारी भतीजी का घर है। चामुंडा महारानी का मंदिर पड़ता है रास्ते में। बैंक आ चुकी है इस घर में। तो गाइस मेरे चढ़ रही है बोतल। बोतल लटोरी बुरी, वो जीते की वजह से दिख नहीं रही है। बाबा सर पंखा दे दो हाथ को। इतनी गर्मी हो रही है गाइस, यहाँ पे लाइट चली गई है और लाइट आ नहीं रही है। बोतल चढ़, चुप करिए, व्लॉग तो बना दो। घर जा रहे हैं गाइस, अभी बोतल चढ़ चुकी है। अकेले आई हो? गाड़ी वहाँ खड़ी है वो रही। ठीक हो?
तो गाइस अभी हो रही है शाम के बज रहे 5। मैं दवाई खा के थोड़ी देर आराम कर रही थी। जतिन प्रांशु देखा था आपने, बहुत ज़्यादा ऊधमबाजी कर रहे थे एक दूसरे के साथ। अभी प्रांशु चला गया है घूमने के लिए और जतिन भी चला गया घूमने के लिए। उसका मन कर रहा था, आज बोल रहा था कि मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ा सा घूम के आऊँ। मैं ठीक है तू घूम के आ जा। अभी घर पे कोई नहीं है, वो चले गए डीजल लेने के लिए। खेत में पानी वगैरह लगेगा तो इंजन के लिए तेल चाहिए, जब इंजन चलेगा और पानी लगेगा खेत में उसके लिए डीजल चाहिए, इसीलिए गए वो डीजल लेने। मैं हूँ घर पे अकेली और पूरा काम पड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। इस हाथ में बोतल चढ़ी थी, ये बहुत दर्द सा कर रहा है हाथ में। दवाई खा के अभी थोड़ी देर आराम भी किया। अभी देखती हूँ मैं ग्लव्स पहनूंगी, मिल जाएगा तो ग्लव्स पहन के बर्तन साफ़ करूँ, किचन साफ़ करूँ। मैं आके मैंने खाना भी बनाया, जतिन की आज मैंने मदद ली। आज हमने बनाया था डोसा नाश्ते में। तो नाश्ता ना मैं कर पाई ना वो कर पाई, प्रांशु को भेज दिया था मैंने स्कूल। डोसा बना के रख के पैक करके उसका भेज दिया था। जतिन ने अपने आप बना के खा लिया। चटनी और डोसा में मतलब उसका घोल वगैरह बना के रख गई थी। मैं बैंक गई थी ना, आपको बताया ना बैंक जा रही हूँ मैं। तो बैंक के ही पास डॉक्टर की दुकान है, तो बोले वो एक बार जाके देख लेते हैं कि अब तो रिपोर्ट आ गई हो। तो मैंने ये भी बताया था कि दोपहर तक देख लेते हैं। तो बोले कि दोपहर का इंतजार मत कर, अभी आए तो एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं, फिर देखते हैं। अगर रिपोर्ट आ गई हो तो दो बार मुझे गाड़ी नहीं लानी पड़ेगी, एक बार में ही दोनों काम हो जाएंगे। मैं चलो चलते हैं। और मैंने नाश्ता भी नहीं किया, फिर रास्ते में से एक बिस्कुट लिया, उसमें से 4 बिस्कुट खाए मैंने। क्योंकि खाली पेट दवाई लेना ठीक नहीं है, फिर नुकसान भी कर सकती है। कोई भी दवाई खाली पेट नहीं खानी चाहिए। कभी भी आप दवाई खाते हैं तो कुछ ना कुछ खा लें जब दवाई खाएं, खाली पेट कभी दवाई नहीं खाई जाती। तो वही मैंने किया। तो 4 बिस्कुट मैंने खाए, 4 उन्होंने खाए। और वो तो घेर में मठा पी के आ गए थे, अम्मा ने मठा दे दिया था उनको। घेर में घूम के आए ना, वो गाड़ी लेके आए तो अम्मा ने मठा दे दिया था। सुबह सुबह चाय नहीं पी, मठा पी लिया था उन्होंने। अब वहाँ से आई मैं, फिर जतिन ने मेरे लिए डोसा सेक दिया, तो मैंने डोसा खा लिया। वैसे खाना खाने की मना कर दी डॉक्टर ने, बोले दलिया वगैरह खाना है, हल्का खाना खाना है, ऐसे रोटी वगैरह नहीं खानी। 2 दिन के बाद खा सकते हैं। तो मेरे बीमारी क्या निकली, मेरे खून में इन्फेक्शन बताया था, वो टाइफाइड मेरा जा नहीं रहा है। मैंने डॉक्टर को बोला था मेरा टाइफाइड नहीं आ रहा है, मैं बहुत इलाज करा लिया इस चीज़ का। तो मैंने ये भी बताया था मेरे को ना थोड़ा मिट्टी खाने का मन बहुत ज़्यादा हो रहा था, और मुझे शर्म भी आ रही थी। बताओ क्या सोचेगा कोई कि पागल है कि मिट्टी खाने की बात कर रही है। लेकिन बीमारी तो बीमारी है, कोई भी सही। कैल्शियम की कमी हो जाती है जब होता है ऐसा। तो मैं दूध वगैरह भी पी रही थी, उससे पूर्ति पर ही नहीं पा रही थी गाइस। थोड़ा पंखा का शोर आ रहा हो, चलो बाहर चलते जब बताऊँगी। अभी किसी टॉपिक पर बात करो ना, फिर दूसरा टॉपिक चेंज हो जाए तो फिर बात को भी भूल जाते हैं। हाँ, तो दूध वगैरह पी रही थी ना मैं, उससे पूर्ति नहीं हो रही थी गाइस मेरी। कुर्सी ना उठ रही दूसरे हाथ पे। तो एक आयरन की बोतल चढ़ाई और बोले आयरन की कमी है शरीर में और खून की कमी बताई। खून में इन्फेक्शन, लीवर काम नहीं कर रहा है और टाइफाइड, ये सारी बीमारियां मुझे निकली हैं। तो सबका इनका दोबारा से इलाज करवाऊंगी। अभी कुछ दिनों पहले ही टाइफाइड का मैं ये समझ लो कि मैं 2 साल से परेशान हूँ इस चीज़ को लेके। मेरा टाइफाइड ही नहीं ख़त्म होता, उसकी वजह से ना मुझे बार बार बीमारियाँ आ रही हैं। तो मैंने बताया डॉक्टर साहब को, मैंने ऐसे मेरे साथ मैंने कि ये टाइफाइड ज़्यादा मेरे आँख में चोली निकल रहा है, पता नहीं क्यों। तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे आयरन की कमी और कैल्शियम की कमी से ये हो रहा है बार बार। तो तुम आयरन का 1 बोतल चढ़वा लो आज और 1 चढ़वाना परसों। तो मेरे 1 बोतल तो चढ़ गई है। बाकी की जो इंजेक्शन वगैरह थे टाइफाइड के और पता नहीं कैल्शियम वगैरह के, वो 3-4 इंजेक्शन उन्होंने ग्लूकोज में डाले। 1 बोतल मेरी चढ़ चुकी है। बाकी की टाइफाइड की दवाई देती है देसी चाटने के लिए। इतनी गर्मी है गाइस कि मुंह छिल जाता है सच में। देखो बिंदी लगा रखी, वो भी इस टाइम
गई। मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि मैं ऐसे ही मतलब माथा सूना। गाइस मिस्त्री के सामने क्या मैं बोलती, मैं अब आपको बता दे रही हूँ। आज मतलब वाईफाई की बुकिंग करने के लिए वो आए थे। अब वाईफाई लगे हमारे यहाँ संडे को। अब संडे को लगेगा, पता चले संडे को आ रहे हैं या मंडे को आ रहे हैं। संडे की वजह से बोल के गए। और मुझे एक कमेंट आया था, मेरी फ्रेंड है सीमा आपको बता दे रही हूँ मैं। आपने बोला था कि अपनी सासू मम्मी को अपने साथ में रखो। ठीक है, आपने एडवाइस अच्छी थी, लेकिन अम्मा आपने देखा था अम्मा आज आई थी। ऐसे अम्मा आती हैं घूमने के लिए। और पास में ही हमारा दूसरा एक और घर बन रहा है ना घेर में। अम्मा बाबा के लिए हमने 2 रूम और लैट्रिन बाथरूम, बरामदा और खूब बड़ा आंगन है उनके लिए। हमारा पुराना घर था ना, देखो जो पुराना घर था ना हाँ वो तो था ही पुराना घर। सबसे पहले हमारा घेर वाला घर बना था, जतिन के पापा ने बनवाया था जब वो ड्यूटी करते थे। तो जब वो घर बनवाया था तो शुरू से हमने अम्मा को पूरा घर दे दिया। अम्मा बाबा उसमें ही अपना परमानेंट उसमें ही रहते हैं, हमारे वाले घर में। और हमारे घर से खाना जाता है एक टाइम जाता है हमारे जिठानी के घर से। तो हम दोनों जिठानी दौरानी हम ऐसे कर लेते हैं। देखो ना तो उनको बुरा लगे कि छोटी माँ ही पच रहे हैं। मैं तो सही से बता रही हूँ ईमानदारी से, ऐसी बात करनी तो नहीं चाहिए सोशल मीडिया पर, लेकिन बता रही हूँ। जब सास की बात छेड़ी है तो मैं बता दे रही हूँ। 1 छाक की रोटी हमारी जिठानी बनाता है, वैसे हम ना रेत खाए तो जब वो ही बनाती। जब भाई हम ना आते तो क्या करते, क्योंकि मैं दोनों टाइम की रोटी बनाऊँ, हमारी जिठानी जी के मन में आ जा रहे सास ससुर उधर ही वो कर। देखो कोई भी सही, मैं चाहिए सही चाहे कोई और सही, मैं भी मतलब मैं ना जिठानी को नाम बदनाम कर रही ना कोई और को कर रही। मुझे यह बात तो कोई मतलब ना है, एक बात कह रही मैं। तो गाइस 2 बेटों में ऐसा ही होता है ज़्यादातर, मतलब हमारे घर में नहीं हो रहा, लेकिन ऐसी कंडीशन ना बने इसलिए मैं ये बात बोल रही थी। किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रही। मेरे घर का कोई देख रहा हो तो ऐसा ना समझे। तो मतलब मेरा यही था कहने का, जैसे मेरे पास रहेंगे तो हमारी जिठानी जी को लगेगा, लेकिन हालांकि उन्होंने मेरे से ऐसे कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं खुद मतलब अपनी तरफ से सोच रही थी ये बात। अगर उनके पास रहेंगे तो मैं सोचने लग जाऊँगी। तो ये ना ज़्यादातर ये चीज़ हो जाती है, बड़ी के पास रह रही है तो बड़ी को ही सब कुछ दे रहे होंगे, मेरे पास रहेंगे तो बोले छोटी को सब कुछ दे रहे होंगे। तो ये चीज़ मतलब ना हो घर में, ऐसी कंडीशन ना बने। तो मैं ये बोल रही थी कि ऐसी कंडीशन ना बने, इसीलिए हम दोनों जिठानी और दौरानी का हिसाब ना बहुत ज़्यादा क्लियर रखते हैं हम हर चीज़ से, जो कि मन मुटाव ना हो हम दोनों में। तो वही चीज़ है कि एक टाइम का अम्मा खाना वो बनाती है, मैं बनाती हूँ अलग। और मतलब कोई भी बनाए खाना, सेवा हम दोनों दौरान जिठानी कर रहे हैं वो बढ़िया तरह से। ठीक है, देखो इतनी हमारे अम्मा बाबा इतनी उनकी हैं, तो 1 छाक वो बनाते हैं 1 छाक हम बनाते हैं। तो ऐसे हमारे अम्मा बाबा को खाना बनता है। अब कौन सी वो अच्छा बना रही है कौन सी बुरा बना रही है वो जाने, उनको अम्मा बाबा को काम जाने। जैसा भाई हम खाते हैं ऐसे अम्मा बाबा को हम खाना बना के देते हैं। ठीक है, तो हम दोनों बहू ऐसे करके सेवा करते हैं। बाकी के हारी बीमारी जो भी तकलीफ है हमारे जितिन के पापा देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे गोविंदा चले गए हाँ नौकरी पे, हमारी जिठानी के लाला जेठ तो हमारे हतना है वो तो खत्म है गए। तो कचो मैं जतिन गोविंदा देख लेते हैं, कचो जी देख लेते हैं। तो दोनों मिलकर अपने कर लेते हैं, ऐसी वो दोनों जने मिलकर अपना खेत कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ घर चल रही है कहानी जो भी है मैंने बता दी। तो हमारी अम्मा ना परमानेंट मेरे पास नहीं रह सकती, क्योंकि वो भैंस रखते हैं। भैंस की सानी न्यार अपने घर की साफ़ सफाई उन्हें करनी होती है, और बाबा की देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे बाबा ज़्यादा बड़े बूढ़े हैं तो उनकी देखभाल मम्मी करनी पड़ती है। और जितने के पापा भी चले जाते हैं। अब भैया रही हमारे खाने पीने की बात, तो हम खाना पीना उनको बना के भेजते रहते हैं। क्योंकि अब मैं देखो वहाँ पे भी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम है। मैं भी ज़्यादातर बीमार रहती, तुम्हें सबने पता ही है। तो ना तो अम्मा मेरे पास परमानेंट रह सकत, ना मैं अम्मा के पास परमानेंट रह सकत। तो जे अगर अम्मा का मन करता तो अम्मा जाते घूमने, हमारा मन करता हम चले जाते घूमने। ऐसी कोई बात ना, ज़्यादा दूर ना है, घेर की झोरे ही तो है। मैं जाती रहती हूँ घेर में, दिखाया था मैंने, थोड़ी दूर यहीं थे। हमारा जो दूसरा पुराना घर है ना वहाँ तो दूर है घेर, लेकिन यहाँ तो पास में पड़ता है, बस मुश्किल तो 10 कदम होगा, इतनी दूर है। तो आज आई तो ही अम्मा जतिन के पास, अब चली गई डब्बा लेके। तो गाइस बहुत सारी मैंने बातें की। आज हमारे यहाँ वाईफाई नहीं लगा,
और मेरे ये बोतल चढ़ी, आप देख सकते हो। तो गाइस आज मैंने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी कहानियाँ सुनाई, और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँगी, क्योंकि ब्लॉग बनाने को तो बहुत बड़ा बन जाएगा। इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड, और अभी मैं दूसरा ब्लॉग हो सकता है चालू कर दूँ, इसको डाल दूँगी मैं और दूसरा ब्लॉग चालू करूँगी। तो इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड। आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते कल ऐसे एक नई ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। बाय बाय गाइस।